हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मैथ फाउंडेशन क्लास। दम बेसिक से चलेंगे, जीरो से चलेंगे, ठीक है, अप लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो आज मेरी पहली क्लास होगी, यानी इंट्रोडक्शन के टाइप पे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, हो सके तो शेयर करके दोस्तों तक पहुंचा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैथ में आपको तीन टाइप से पढ़ाएंगे। कैसे? एक हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। एक पढ़ेंगे अर्थमेटिक। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक। और तीसरा में पढ़ेंगे एडवांस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एडवांस। इस तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। किससे? नंबर सिस्टम से। हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम, सबसे पहले नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? नेचुरल नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, यानी गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हम क्या बोले कि गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर है, हमने क्या पढ़ रहा है? नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाती है, ठीक है। नेचुरल नंबर इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिए, क्या आप बता सकते हैं कि 6 कैसी संख्या है? तो आप बोलिएगा कि नेचुरल नंबर है। कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 0 कैसी संख्या है? 0 क्या नेचुरल नंबर है? प्राकृतिक संख्या है? बोलिएगा कि नहीं। क्या? नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिए कि 1.3, क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या 1.3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको नेचुरल नंबर में एग्जैक्ट मान चाहिए। क्या? यानी प्राकृतिक संख्या में हमको एग्जैक्ट मान चाहिए, जो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब 0 मैंने लिया था, तो बताइए 0 की खोज किसने किया था? क्या मैंने बोला कि 0 का खोज किसने किया था? तो 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। कौन किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अब 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था, तो क्वेश्चन बन सकता है कि 0 का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट की, यानी डिस्कवरी ऑफ 0। 0 का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। ये भी क्वेश्चन आपसे चल सकता है कि आर्यभट्ट है जो कहाँ का व्यक्ति है? तो आर्यभट्ट कहाँ के हैं? अपना ही देश यानी भारत का ही है, ठीक है। अगर बिहार के एग्जाम में हो, बिहार के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आर्यभट्ट जो जिसने 0 की खोज की, वो किस जिले के थे? तो वो पटना के थे। कहां के थे? पटना जिला के थे, ठीक है। कहां के थे? पटना जिला के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जैसे 0 अब कहां से स्टार्ट होती है? तो 0 आती है जो आपका होल नंबर में आती है, यानी पूर्ण संख्या। किसमें? होल नंबर में, यानी इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4, क्योंकि अब आवश्यकता आई थी 0 की, इसलिए होल नंबर में रखा गया, ठीक है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है, यानी 0 आप कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर।
ये भी चला अनंत तक, यानी इन्फिनाइट तक गया। कहां तक गया? इन्फिनाइट तक। बातें क्लियर हुआ? बातें क्लियर होगी? अब जैसे इस सब चीज से पता नहीं हुआ तो अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे 3 + 2 लेते हैं तो कितना हुआ? 5। 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना होता है? 1। अगर 3 में से 4 घटाते हैं तो कितना होगा? -1। ये कौन सी संख्या होगी? नेगेटिव में है। अब ये प्राकृतिक संख्या और ये होल नंबर भी है और प्राकृतिक, एक कैसी नंबर है? -1 कैसी संख्या है? तो पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी ई इंटीजर नंबर हो गया, ठीक है। यानी पूर्णांक संख्या हम कहते हैं किसे हैं? यानी पूर्ण संख्या को हम पॉजिटिव और नेगेटिव के संख्या के द्वारा दर्शाते हैं, उसे हम इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला? इंटीजर के बारे में चलते हैं। जैसे हमने बोला इंटीजर के बारे में, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम 0 से अगर इधर चलते हैं तो पॉजिटिव में आता है 1 2 ... इन्फिनाइट तक। अगर इधर चलते हैं तो माइनस में चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहां देखते हैं, क्या जब 1 से चलेंगे तो यह क्या प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन 1 भी मेरा पूर्ण संख्या है। 0 से लेकिन भी पूर्ण संख्या कहेंगे। अब नेगेटिव में आया 1, क्या 0 को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं? नहीं कहेंगे। क्या 0 को हम धनात्मक या पूर्णांक संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये मेरा धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माइनस से जैसे शुरू होगा ये धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। लेकिन 0 ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। 0 कैसी संख्या है? 0 ना तो धनात्मक है और ना पूर्णांक संख्या, सॉरी ऋणात्मक संख्या। तो ना धनात्मक और ऋणात्मक है, तो है कैसी संख्या? अगर रहता भी तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। अब 5 में -0 करेंगे तो 5। अगर 0 धनात्मक या ऋणात्मक रहता संख्या, अगर 0 धनात्मक या ऋणात्मक रहता तो इस पे कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ता, लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे 3 + 0 3, 5 में से 0 घटाए 5, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए 0 कैसी संख्या है? 0 एक उदासीन संख्या है। 0 एक कैसी संख्या है? उदासीन यानी न्यूट्रल संख्या है। कैसी संख्या है? न्यूट्रल संख्या है, जिसको बोलते हैं हम उदासीन संख्या, उदासीन नंबर, ठीक है। न तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये कैसी संख्या है? ये न्यूट्रल संख्या, ये नंबर है, यानी उदासीन संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब कुछ पूछ दे कि 0 एक कैसी संख्या, तो आप बता सकते हैं। होल नंबर कितनी सही है, बता सकते हैं। इंटीजर नंबर कैसे? ये इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये इंटीजर है, ठीक है। अब जैसे 0 के बाद 1 से कैसी संख्या जा रही है? पॉजिटिव जा रही है। तो ये कैसी पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और 0 से हम 0 के साथ अगर ले रहे हैं धनात्मक, तो ये पूर्ण संख्या हो गया, यानी होल नंबर हो गया, क्योंकि 0 से लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। एक हम बताते हैं, जैसे अगर क्या हम पूरी, जैसे एक सर्कल हम बनाते हैं, ये है नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर, ये है इंटीजर नंबर। क्या सभी पूर्णांक संख्या नेचुरल नंबर है या नहीं है? सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? तो आप बोलिएगा कि है, नहीं है। लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या इंटीजर संख्या हो सकती है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 0 और नेगेटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होती है? पॉजिटिव में मान आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मान लिए कि हम जैसे एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, कौन सी इंटीजर है, जब बताइए कौन सी संख्या है, यानी कैसी इंटीजर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 12 से 6 को भाग दे, ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? तो बोलिएगा कि ये प्राकृतिक संख्या है, ये होल नंबर है, और ये इंटीजर नंबर है। इंटीजर में कैसी है? धनात्मक संख्या, क्योंकि ये पॉजिटिव में मान आया है। किसी में आया है? पॉजिटिव में। ठीक है, अगर और ये कैसी संख्या है? जैसे अब एक चीज बताइए, जैसे -15/3 को भाग लगाई तो कितना आ गया? -5। तो ये कैसी संख्या हुआ? ऋणात्मक में आया, यानी ऋणात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव पूर्णांक संख्या। यानी जैसे 12 में 7 से भाग लगाएंगे तो क्या कटेगा? कटेगा नहीं। क्या ये प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या इंटीजर नंबर है? तो ये कैसी संख्या है? अब जब प्राकृतिक होल नंबर जाने, इंटीजर नंबर जाने, अब ये कैसे नंबर है? तो ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। Q इज नॉट 0 होनी चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक चीज लिए √16 बराबर, इसको निकालेंगे तो 4, क्या +-4 होगी? +-4 होगी? नहीं, ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जब भी वर्गमूल करेंगे पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में माने, जब भी वर्गमूल निकालेंगे √16 या कोई भी जैसे √44, उसका हमेशा मान आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, कैसे में आएगी? पॉजिटिव में। अगर हम जैसे एक क्वेश्चन आपको दी, x² बराबर 144, ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? ये जैसे ही x के बराबर जाएंगे तो इधर √144 हो जाएगा। अगर इसका मान निकालेंगे तो +-12 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? +-12। कैसी होगी? ये +-12 हो जाएगी। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, √7 का मान कितना होगा? क्योंकि जब √7 के मान, तो ये दशमलव में आएगी। किस में आएगी? दशमलव में। जब ये दशमलव में आएगी तो कैसी संख्या हो जाएगी? तो ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि अब रेशनल नहीं कहेंगे, ये अपरिमेय संख्या कहेंगे, यानी इरेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्या कहेंगे? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इज नॉट 0। P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। क्यों? जो हम अगर रूट से बाहर हम निकाल देंगे उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर होगी। यानी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, और हम पढ़े रेशनल, इरेशनल नंबर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अगर हम रूट के अंदर -5 लिख दें तो ये कौन से नंबर है? ये कौन से नंबर है? तो ये है आपकी, क्या रूट से 12 हो जाएगी तो पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव? तो नेगेटिव में। नेगेटिव आएगी तो ये मान हो जाएगी इमेजिनरी। क्या हो जाएगी? इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, जब तक जितना हम पढ़े और सब कैसी संख्या पढ़े? रियल नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसी नंबर पढ़े? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहां तक जितना पढ़े हम सब पढ़ रहे थे रियल नंबर। जैसे यहां आए तो इमेजिनरी नंबर पढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे
अब यहीं से बात शुरू होती है। यहाँ के बाद हम पहुँचते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कहाँ पहुँचते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पे, क्योंकि सारी बातें हमने सीख लिया। अब यहां से हम शुरू करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहां से शुरू करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं और रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम किससे सूचित करते हैं? इमेजिनरी को हम आयोटा से सूचित करते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हमें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पूछा जाता है, जिस चीज को हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब रियल नंबर में ही आगे बढ़े थे तो हम, एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है, एक होता है इरेशनल नंबर। चलिए आज हम इमेजिनरी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। पूछे या ना पूछे, क्वेश्चन पूछ देती है थोड़ा थोड़ा। तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी का नंबर काल्पनिक संख्या। आई इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या आयोटा, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। आई को हटाते हैं तो क्या हो जाता है? लोटा, लेकिन ये है आयोटा। अब आयोटा के बारे में हम जानते हैं। आयोटा हम कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन दे दिया कि ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। तो पहचाने, काल्पनिक मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, आज हम ये हो जाएंगे, ठीक है। आज हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कल हम प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये मेरा क्या है? काल्पनिक है, ठीक है। अब इसके बराबर जानते हैं, जब आयोटा को स्क्वायर करेंगे तो बराबर -1 हो जाएगा। क्या होगा? आई स्क्वायर बराबर -1, आई बराबर यानी आयोटा बराबर √(-1). इसको निकालेंगे तो यानी -1 होगा, ठीक है। क्या आएगा? -1। इसका स्क्वायर करने का मान कितना है? नेगेटिव में मान है। स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव मान है। जब भी पहचानने का आएगा तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? उसको पहचान करने के लिए स्क्वायर करना होगा। जैसे हम मान लिए कि तीन कैसी संख्या है? तीन कैसी संख्या है? तो 3 एक आपका 3 का स्क्वायर करने का, जांच करने का 3 3 9, ये पॉजिटिव में माना है। अब मान लीजिए कि -3 का स्क्वायर, -3 एक कैसी संख्या है? रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर? तो इसका स्क्वायर करके हम जांच करेंगे। कैसे जांच करें? तो जांच करेंगे तो ये हो जाएगी भी 9, क्योंकि इसका मान भी पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। अब बताइए ये कैसी संख्या है? अगर जांच करने के लिए हमने बताया कि स्क्वायर करना है, अगर नेगेटिव में मान आता है तो हो जाएगी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। यह है -√2। -2 कैसे? इसको जांचने के लिए स्क्वायर करेंगे जैसी स्क्वायर से रूट खत्म होगा, प्लस माइनस प्लस में आएगी 2, तो ये कैसी होगी? रियल नंबर। अगर मान लिए हम कि √7, ये कैसी संख्या है? √7 ये कैसी संख्या है? रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर? इसको जांचने के लिए फिर स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर से ऐसे करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो -7, ये कैसी संख्या होगी? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। यानी कहने का हमको मतलब था कि जब भी अगर नेगेटिव में आएगा मान तो वो कैसी संख्या होगी? इमेजिनरी नंबर होगी।
जांचने के लिए पता चल गया। यानी उसको अगर नहीं पता चल रहा है तो उसको हम स्क्वायर करके जांचेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जांचेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा से और लेते हैं। जैसे आज हम इमेजिनरी नंबर पे बात करके खत्म करेंगे, कल से हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको हम जैसे मान लिया कि रूट अंडर 7 - 5√2, 7 - 5√2। अब इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने के लिए स्क्वायर तो रूट 7 - 5√2। अभी पता कैसे चलेगा, 2 का मान निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। अब इसको ले जाते हैं हम रूट में, रूट का मान कितना हो जाएगा, 7 × 49, ठीक है, रूट अंडर 49 -5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, रूट अंडर 50। अब इस छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो कैसी संख्या आ रही है, माइनस में। जब ये माइनस में आ रही तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर। यही इस नंबर जैसे मान लिए रूट अंडर 7 - 5√3, एक कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या है, एक ऐसी संख्या है, काल्पनिक नंबर है या वास्तविक संख्या। तो अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर से तो रूट खत्म होगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा। जब इस 7 - 5√3, जब इसको फिर रूट में ले जाएंगे तो हो जाएगा, इसको अगर रूट करते हैं तो 49 हो जाएगी, 49 माइनस इस जाएगी 25 25 कितना हो जाएगी, 75, कितना हो जाएगी, 75। क्या ये कैसी संख्या होगी, क्योंकि छोटा में से जैसे ही बड़ा जाएगी वो कैसी संख्या होगी, नेगेटिव में आएगी। किसी में आएगी, नेगेटिव में। जब जैसे ही मान नेगेटिव में आएगी तो उसका मान कैसी हो जाएगी, उसका मान हमेशा इमेजिनरी नंबर। आज के बाद बोलेगा नहीं, आज के बाद भूलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर पहचानने के लिए सिखा दिए हैं। तो इस तरह आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको पता करना होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जानेंगे, ठीक है। आगे भी जानेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस सब के बारे में जाएंगे। होल नंबर हमने फिर से कल से स्टार्ट करेंगे, हम शुरू से होल नंबर बताएंगे, नेचुरल नंबर बताएंगे, इंटीजर नंबर बताएंगे, फिर रियल नंबर और हम इरेशनल नंबर के बारे में भी बात करेंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने बता दिया, यानी काल्पनिक संख्या के बारे में हमने टोटल बता दिया। तो हम अब अगर आज के बाद इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या पूछे तो आप इस तरह से जांच के आप बता सकते हैं। किसी भी संख्या हो उसको आप जान सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। अगर माइनस में आ जाएगा तो इमेजिनरी नंबर है यानी काल्पनिक संख्या है। P/Q के रूप में हमने बताएंगे कल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में फिर से हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से सूचित करते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। I बराबर रूट अंडर -1 निकलेगा बाहर -1। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इस तरह इसको आप जांचिएगा और देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।